ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली। प्यारे बाप दादा, आज 12/3/2023 बाप दादा आज रिवाइज कोर्स की मुरली हमें समझाते हैं। 18/1/1994 मुरली का सार है ब्राह्मण जीवन का वरदान, आदि वरदान और स्नेह की शक्ति। आज चारों ओर के सर्व बच्चों के स्नेह भरी स्मृतियाँ समर्थ बाप दादा के पास स्नेह के सागर समान पहुँच गई। हर एक बच्चे के दिल में दिलाराम समाया हुआ है और दिलाराम के दिल में सर्व स्नेही बच्चे समाये हुए हैं। स्नेह बहुत बड़ी शक्ति है। स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। स्नेह तो मेहनत नहीं लगेगी, बाबा कहते, और जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं होती। मेहनत मनोरंजन बन जाती, खेल लगता। स्नेह की शक्ति देह और देह की दुनिया सेकंड में भुला देती है। स्नेह में जो भूलना चाहे वो भूल सकते हैं और जो याद रखना चाहिए वो याद कर सकते हैं, याद में समा जा सकते हैं। स्नेह की शक्ति सहज, संपूर्ण और समर्पण करा देती है। तो बाबा के प्रति स्नेह, ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह और हर आत्मा के प्रति स्नेह चाहिए, जैसे बाप दादा को है। तो आज के अव्यक्त मूल्य में बाबा कहते हैं, स्नेह की शक्ति बाप समान बना देती। स्नेह सदा हर समय परमात्मा साथ का अनुभव कराता है। स्नेह सदा अपने ऊपर बाप की दुआओं का छत्र छाया समान अनुभव कराता है। स्नेह निष्फल हर समय निश्चिंत अनुभव कराता है। स्नेह हर कर्म में निश्चिंत विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। ऐसे स्नेह की स्थिति अनुभव करते हो ना, बाप दादा जानते हैं कि अनेक जन्म अनेक प्रकार की मेहनत कर थकी हुई आत्माएं हैं। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं होने के कारण मेहनत करती रहती है। इसीलिए बाप दादा मेहनत से मुक्त होने के लिए सहज विधि क्या बताते हैं? स्नेह की शक्ति सभी बच्चों को वरदान में देते हैं। बाबा स्नेह की शक्ति। अपने ब्राह्मण जीवन के आदि समय को याद करो तो जन्मते ही क्या मिला? सभी को स्नेह की शक्ति ने नया जीवन दिया ना। स्नेह के अनुभूति के लिए मेहनत करनी पड़ी, सहज अनुभव किया ना, तो यह आदि जन्म की अनुभूति ही वरदान है। प्यार में ही खो गए। सदा इस स्नेह के वरदान को स्मृति में रखो। मेहनत के समय इस वरदान द्वारा मेहनत को परिवर्तन कर सकते हो। बाप दादा को बच्चों का मेहनत अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। स्नेह के शक्ति की विस्मृति मेहनत अनुभव कराती है। कितनी भी बड़ी कैसी भी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी समान हल्का बन जाता है। बाबा क्या कहते हैं? स्नेह की शक्ति से पहाड़ समान भी स्थिति हो लेकिन हल्की बन सकती है और पत्थर को पानी बना सकती है। सकते हो। कैसा भी माया का विकराल रूप हुआ, विकराल रूप व रॉयल रूप बाबा कहते हैं, कैसा भी माया के विकराल रूप का व रॉयल रूप का सामना करना करे तो भी सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ तो सामना करने के माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। आपके सामने की शक्ति छू मंत्र नहीं लेकिन शिव मंत्र बन जाएगी। बाबा कहते हैं क्या होगा फिर? सर्व शक्तियाँ, माया की शक्ति समाप्त भी हो जाएगी और आपके सामने की शक्ति छू मंत्र नहीं लेकिन शिव मंत्र बन जाएगी। समाने की शक्ति।
माया के विकराल रूप को, रॉयल रूप को समझ के उसको समाने की शक्ति क्या हो जाएगी, शिव मंत्र बन जाएगी। तभी फिर क्या होगा, माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। माया बार बार विस्मृति कराना या हमें प्राप्तियों से वंचित रहना, ये चीज़ें करती है ना माया। बाबा की याद को, पुराने संस्कारों को, बाबा की याद को भुला देती है और पुराने संस्कार फिर से ही मर्ज हो जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं माया के विकराल रूप को, रॉयल रूप को सामना करे तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ। तो सामना करने की माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी और आपके समाने की शक्ति शिव मंत्र नहीं लेकिन शिव मंत्र बन जाएगी। सबके पास शिव मंत्र की शक्ति है ना कि खो जाती है। शिव स्नेह में समा जाओ, सिर पर डुबकी मारकर नहीं निकल आओ। थोड़ा समय स्मृति में रहते हो, मीठे बाबा, प्यारा बाबा डुबकी लगाकर फिर निकल आते हो तो माया की नज़र पड़ जाती है। समा जाओ तो माया की नज़र से दूर हो जाएंगे और कुछ भी नहीं। आए तो ही स्नेह की शक्ति जन्म का वरदान है, उस वरदान में खो जाओ। खो जाना नहीं आता। स्नेह तो सहज है ना, सबको अनुभव है ना। कोई है जिसको ब्राह्मण जीवन में रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं? ऐसा कोई है? बाबा कहते स्नेह की सहज योग, स्नेह ही क्या है? बाबा से सच्चा स्नेह और विश्वास और निश्चय क्या है? बाबा कहते हैं स्नेह ही सहज योग है। स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। आज के दिन का महत्व भी क्या है? स्मृति दिवस का महत्व क्या है? स्नेह है। अमृत वेले से विशेष किस लहर में लहरे हो? बाप दादा के स्नेह में लहरा रहे हो? सर्व आत्माओं के अंदर एक बाप के सिवाय और कुछ याद रहा? सहज याद रही ना कि मेहनत करनी पड़ी? तो सहज कैसे बनी? स्नेह के कारण बनी ना। तो क्या सिर्फ आज का स्नेह? बाबा कहते क्या सिर्फ आज का दिन ही स्नेह का है? यह संगम युग ही है, परमात्मा स्नेह का युग। बाबा कहते एक ही दिन स्मृति दिवस, समर्ति दिवस मत मनाओ। आपका संगम का हर दिन ही समर्ति दिवस, स्मृति दिवस है। तो युग का महत्व को जान। यह संपूर्ण संगम युग ही तुम्हारे लिए समर्ति दिवस, स्मृति दिवस है। बाबा कहते तो संगम युग का महत्व जान। स्नेह की अनुभूतियों को अनुभव करो। स्नेह का सागर, स्नेह के हीरे मोती की थालियां भर भर कर दे रहे हैं ना, तो अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। भविष्य में तो स्थूल हीरे मोतियों से सजेंगे, तो परमात्मा प्यार के हीरे मोती अनमोल है, तो इससे सदा सजे रहे, सजाए रहो। चारों ओर के, बाबा क्या कहते? चारों ओर की याद, स्नेह के गीत बाप दादा सदा भी सुनते रहते हैं, लेकिन आज विशेष स्नेह स्वरूप बच्चों को स्नेह के रिटर्न में सदा स्नेही भव, सदा स्नेह के वरदान द्वारा सहज उड़ती कला का विशेष फिर से वरदान बाबा देते हैं। सदा जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो कोई भी मुश्किल बात आएगी व कोई भी परिस्थिति आएगी तो क्या करते? माता पिता के गोदी में समा जाएंगे ना। छोटे बच्चे क्या करते हैं? कुछ भी आते हैं तो माँ के पास लेके आते हैं ना कि माँ देखो नहीं ऐसा है। तो बाबा भी कहते हैं कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी मुश्किल बात आएगी व कोई भी परिस्थिति आएगी तो माता पिता की गोद में समा जाएंगे। ऐसे सेकंड में स्नेह की गोदी में समा जाओ तो मेहनत से बच जाएंगे। सेकंड में उड़ती कला द्वारा बाप दादा के पास पहुंच जाओगे तो कैसा भी स्वरूप में आई हुई माया दूर से ही आपके पास भी नहीं आएगी, छू मंतर हो जाएगी और आपके पास माया आके भी आपको छू भी नहीं सकेगी। तो क्या करना पड़ेगा? एक सेकंड में बाबा के स्नेह के गोदी में समा जाओ।
माना स्मृति स्वरूप बन जाओ। फिर बाबा कहते हैं क्यों ऐसे होगा, माया छू नहीं सकेगी, क्योंकि परमात्मा छत्र छाया के अंदर तो क्या, लेकिन दूर से भी माया की छाया आ नहीं सकती। तो बच्चा बनना अर्थात क्या? बाबा कहते बाबा का बच्चा अर्थात क्या? बाबा का बच्चा बनना अर्थात माया से, दुखों से, तकलीफ़ों से, कलयुगी वातावरण से बचे रहना। तो बाबा कहते हैं बच्चा बनना अर्थात माया से बचना। बच्चा बनना तो अच्छा है ना। बच्चा बनने का अर्थ ही है स्नेह में समा जाना। अच्छा, चारों ओर के दिलाराम के दिल में समाये हुए बच्चों को, सदा मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करने वाले शक्तिशाली आत्माओं को बाबा जब याद प्यार देते हैं ना, तभी अपने आप को चेक करना चाहिए कि मैं इसमें, ये नमस्ते, ये याद प्यार मुझे मिला, मैं इसमें शामिल, मेरा गायन इसमें हुआ, इसमें से कोई लक्षण भी मेरे अंदर आए हैं। तो देखना है कि बाबा का याद प्यार मुझे मिला क्या। तो बाबा क्या कहते हैं, चारों ओर के दिलाराम के दिल में समाये हुए बच्चों को, सदा मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सदा परमात्मा स्नेह के संगम युग को महान अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्नेह की शक्ति से बाप के साथ और दुआओं का हाथ का अनुभव कर औरों को भी कराने वाली विशेष आत्माओं को, सदा स्नेह के सागर में समाये हुए समान बच्चों को, स्नेह के सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी सदा परमात्मा स्नेह में समाये हुए महान अनुभव करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्नेह की शक्ति से बाप के साथ और दुआओं का हाथ को अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं का बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। दादियों से मुलाकात, आज के दिन क्या क्या याद आया? विशेष व्हील पावर के हाथ याद आए। व्हील पावर सब कार्य करा देती है। ब्रह्मा बाप ज़्यादा याद आया या बाप दादा दोनों याद आए? फिर भी ब्रह्मा बाप की याद के चरित्र सभी को विशेष याद आते हैं आज के दिन, क्योंकि स्मृति दिन है। ब्रह्मा बाप ब्रह्मा बना ही तब जब बाप दादा कंबाइंड हुए। परमात्मा प्रवेशता के साथ ही ब्रह्मा का कर्तव्य शुरू हुआ। इस अव्यक्त स्वरूप के अव्यक्त रूप के चरित्र भी न्यारे और प्यारे हैं। 25 वर्ष की सेवा की हिस्ट्री आदि से याद करो, कितनी तीव्र गति की हिस्ट्री है। अव्यक्त होना अर्थात क्या? तीव्र गति से सर्व कार्य होना, समय का परिवर्तन भी फास्ट और सेवा की वृद्धि भी, गति भी फास्ट। तो जब बाबा अव्यक्त हो गए तभी से ही परदेश की सेवा शुरू होगी। उसके पहले परदेश में संदेश नहीं पहुंचा था। तो बाबा अव्यक्त होने के बाद सेवा की गति बहुत बढ़ गई। बाबा साकार थे तभी हमें बाबा ने साकार पालना दी, फिर अव्यक्त पालना 50 वर्ष बाबा ने दी, और अभी क्या है? अभी तो केवल बाबा के आशाओं का दीपक बनना, क्योंकि अभी तो पढ़ाई अंतिम दौर में है, पढ़ाई तो ख़त्म हो गई समझ लो, बस रिवाइज कोर्स चल रहा है। तो अभी मनसा सेवा को बढ़ाते हुए बाबा के आज्ञाओं पर चलने के लिए अलबेला नहीं बनना चाहिए, नहीं तो समय किसी के लिए भी नहीं रुकता। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बाप दादा कंबाइंड हुए। हाँ, परमात्मा प्रवेशता के साथ ही ब्रह्मा का कर्तव्य शुरू हुआ। इस अव्यक्त स्वरूप के अव्यक्त रूप के चरित्र भी न्यारे और प्यारे हैं। 25 वर्ष की सेवा की हिस्ट्री आदि से याद करो, कितनी तीव्र गति की हिस्ट्री है। अव्यक्त होना अर्थात तीव्र गति से सेवा कार्य होना, समय का परिवर्तन भी फास्ट और सेवा की वृद्धि की गति भी फास्ट हुई है ना सेवा, इसलिए अव्यक्त होने से समय को भी तीव्र गति मिली है, तो सेवा को भी तीव्र गति मिली। अव्यक्त पाठ में आने वाली आत्माओं को भी पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाग्य सहज मिला हुआ है। अव्यक्त पाठ में आई हुई तुम सब आत्माओं को लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट का वरदान प्राप्त है सभी से। सबा से बाबा ने कहा सभी को ही क्या है, अभी अव्यक्त फास्ट पाठ चल रहा है।
तो अव्यक्त फास्ट, तो इसलिए हमने भी ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हमारे घर में किया। सफ़ेद लाइट की बॉडी जो हिस्ट्री हॉल में लगाया है ना, मध्य में ब्रह्मा बाबा का, खड़े ब्रह्मा बाबा, वो हमने हमारे यहाँ पे बैंकॉक में साक्षात्कार किया। उसके बाद ही हमारे पुरुषार्थ की तीव्रता और मुरली समझ में आने लगा और अमृत वेला होने लगा। तो अव्यक्त बाप दादा सभी को पालना देते हैं कि हम बहुत जन के अनुभव देखते हैं कि बोलते हैं कि मुझे लाइट दिखी, फरिश्ता दिखा, कोई मुझे उठा के जा रहा था, कोई मेरे कान में बोल रहा था कि तुम यहाँ जाओ, तुम्हें राहत मिलेगा, तुम्हारा पिता आया है। कोई कोई लाइट की लाइट बोलती थी, माना ब्रह्मा बाबा किसी किसी को अनुभव है कि बोलते थे कि तुम ब्रह्मा कुमारी में जाओ, ब्रह्मा कुमारी में जाओ। या किसी को लाइट दिखती थी, किसी को ज्योति दिखाई देती। तो ऐसे यहाँ पे भी अनुभव है, थाईलैंड में भी अनेक आत्माओं के कि ब्रह्मा बाबा ने कैसे सबको जगाया तीव्र गति से। अपना अव्यक्त फरिश्ते का पाठ ब्रह्मा बाबा कैसे बजा रहे हैं। तो बाबा वही याद दिला रहे हैं कि बच्चे, अव्यक्त पाठ में आने वाली आत्माओं को भी तीव्र गति का भाग्य सहज मिला है। अव्यक्त पाठ में आई हुई आत्माओं को फास्ट फर्स्ट का वरदान प्राप्त है। सभी से सभा को साथ बाबा ने बात किया। बाबा कहते वरदान को कार्य में लगाओ, स्मृति तक नहीं, समय प्रमाण वरदानों को स्वरूप में लगाओ। वरदान के स्वरूप में लाने से ही स्वतः ही फास्ट गति का अनुभव करेंगे। अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है, इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकते हो। बाप दादा कितनी नशा चढ़ा रहे हैं, कोई ना सोचे कि हम तो अभी आए हैं, कैसे करें। बाबा कहते जो जितना फास्ट जाना सके, फर्स्ट 108 की माला, अष्ट रत्न, 9 रत्न, 16,108 की माला, कौन सी माला में आना है। तो बाबा कहते जितना फास्ट आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो, क्योंकि अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है, इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की आप सभी के साथ विशेष, बाबा कहते हैं बाप दादा और निमित्त आत्माओं की आप सबके ऊपर विशेष सदा आगे उड़ने की दुआएं हैं। विशेष आत्माएं मानो दादियाँ, सभी दादियाँ और सभी भाई जो चले गए हैं, जो ब्रह्मा बाबा के साथ थे, सब अव्यक्त हो गए, उन सभी हमारे साथ है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाप दादा और निमित्त आत्माओं की आप सबके ऊपर विशेष सदा आगे उड़ने की दुआएं हैं। ऐसे है ना, दादियों की भी दुआएं हैं, सिर्फ फ़ायदा ले लो, मिलता बहुत है लेकिन यूज़ कम करते हो, सिर्फ बुद्धि में किनारा करके रखते हो। खाओ, खर्चा करो, आता है ना, यूज़ करने हैं खजाने, खर्चा करना आता है कि संभाल करके रखते हो। बहुत अच्छा ऐसे बोलकर संभाल कर रखना है। अच्छाई को स्वयं प्रति और दूसरे के प्रति कार्य में भी लगाओ। केवल बहुत अच्छी मुरली, बहुत अच्छे पॉइंट्स, ये अच्छा करके नहीं रहो, उसको यूज़ करो। यह खर्चा अर्थात बढ़ना है। जैसे आजकल का फैशन है ना, जो अमूल्य चीज़ होती है वह कहाँ रखते हैं, लॉकर में, तिजोरी में, यूज़ नहीं करते, लॉकर में रखते हुए खुशी होती है कि, तो कई बार ऐसे करते हैं तुम बच्चे भी कि अच्छी पॉइंट्स अच्छी लगती है, हाँ विधि बड़ी अच्छी है, सिर्फ बुद्धि के लॉकर में रखते हैं, देखकर खुश हो जाते हो। उसको जब परिस्थिति आती है तभी यूज़ भी तो करना चाहिए। बाबा कहते सारी पॉइंट्स तो आप सभी लॉकर में रखते हो या यूज़ करते हो, यूज़ करो तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी ना। अच्छा, पांडव सेना का क्या हाल है? सिर्फ अच्छा कहने वाले तो नहीं हो ना, ऐसे सेना तैयार हो जो सेकंड में ऑर्डर मिल सके वो कर ले, ऐसा तैयार है। शक्ति सेना क्या है, तैयार है। शक्तियों की सेवा अपनी है, पांडवों की सेवा अपनी है। पांडवों के सहयोग के बिना शक्ति भी कुछ नहीं कर सकती और शक्तियों के सहयोग के बिना पांडव भी नहीं चल सकते। तो दोनों की सेवा अपने अपने वे में बहुत आवश्यक है। दादी जी से मैक्सिको की कॉन्फ्रेंस का समाचार दादी जी ने मैक्सिको का कॉन्फ्रेंस का समाचार बाप दादा को सुनाया। अच्छा है, साइलेंस वालों को तो काम में, बाबा कहते अच्छा साइंस वाले भी काम में लगे हैं, प्रयोग करने में साइंस वाले होशियार होते हैं। तो एक भी अच्छी तरह से योगी और प्रयोगी बन गए तो भी बड़े से बड़े माइक का काम
साइंटिस्ट लोग कर सकते हैं। बाबा को बताया गया लॉस एंजलिस में भूकंप आया। ये समय के तीव्र गति की निशानियाँ समय प्रति समय प्रकृति में दिखाई दे रहे हैं ना। तो अभी भी तो तुर्की में हुआ ना। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, फल की इच्छा छोड़ रहमदिल बन शुभ भावना का बीज डालते चलो। बाप दादा द्वारा सर्व बच्चों को इस संगम पर विशेष कौन सा खजाना मिला? खजाने तो बहुत है, लेकिन विशेष खुशी का खजाना। तो खुशी का खजाना कितना श्रेष्ठ है? तो यह सदा साथ रहता है ना, या कभी किनारा भी हो जाता है खुशी से। जब अनगिनत मिला है तो हर समय खजाने को कार्य में लगाना चाहिए। लोग किनारे इसीलिए रखते हैं कि आई विल